बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि इनकी दास्तान हम आप तक पहुंचा सके ताकि आप भी इनसे प्रेरित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले सफल किसान दुष्यंत शर्मा से आपको मिलवाएंगे, जिनके प्रयास किसानों और साथ ही साथ कृषि के प्रति आपकी सोच को बदलने में कारगर साबित हो रहे हैं। बता दें कि बहुत सारे किसान इनसे प्रेरित हुए हैं और उन्हीं में से एक हैं सतीश सैनी, जिनकी दास्तान आप हमारे इस कार्यक्रम में पहले ही देख चुके हैं। तो आइए इनके सफर को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले से आते हैं हमारे सफल किसान दुष्यंत शर्मा, जो दूसरे किसानों के सामने एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती और पशुपालन दोनों को एक साथ चुना। जैविक खेती से दुष्यंत शर्मा एक नहीं बल्कि एक साथ कई तरह की फसलों की खेती करते हैं। दुष्यंत शर्मा जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं और जैविक खेती से मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं, क्योंकि खेती किसानी के साथ दुष्यंत पशुपालन पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार से भी मदद मिल रही है। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी। हम 30 बीघे लगभग 6 एकड़ खेती करते हैं। उसमें हम सारी ऑर्गेनाइज खेती करते हैं। हमने 5-6 गाय, 2-3 भैंस पाल रखी हैं। वो भी ऑर्गेनाइज खेती ज्वार ही खाती हैं। हम ज्वार खाद दाई नहीं मारते, क्योंकि इन गायों के पेशाब से, गोबर से हम अपनी फसल को करते हैं। और लगभग 30-35 किलो दूध ये 4 गाय देती हैं, बाकी 3 अभी नहीं दे पा रही हैं या नहीं हैं, आगे से ब्याएंगी। और इस दूध का इस्तेमाल करने में गाजियाबाद हमारा दूध जाता है, रेगुलरली गाजियाबाद जाता है हमारा दूध, अच्छे दाम पर जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज दूध है। इसमें कोई मिलावट किस तरह की नहीं है, ना चारे मिलावट है, ना किस तरह कोई मिलावट है। अभी जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने योजना दी है कि जो गाय पाल लेगा उसको 900 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। और हमारे थोड़े 5 गाय हैं, तो हम 4 गायों का पैसा उनसे वही से ले रहे हैं। और हमारा विचार ये है कि हम और आगे गाय बढ़ाएँ और हमें इस योजना का लाभ भी मिलता रहे। ये हमने चारा लगाया हुआ है जी पशुओं के लिए। इसमें कोई भी किसी तरह खाद नहीं है, ना कोई डाई है, ना यूरिया है, केवल गोबर का सही से पैदा करते हैं। ये गन्ना लगा हुआ है और इसमें चारे में थोड़ा भूस के चारे से हरा मिला देते हैं, तो पशु बहुत आराम से खाते हैं। कोई सूखे चारे में भूसा है, गेहूं का भूसा है। और मुंजी पुराल तो अब नहीं है, लेकिन मुंजी पुराल भी चारा देते हैं, फिलहाल अब नहीं है। अब ज़्यादातर ज्वार और बाजरा चलता है चारे में। इसके बाद में फिर ज्वार यहीं चल जाएगी और भूसा चलता रहेगा साथ इनके। पूरा सारा खेती जैविक है जी, सब गोबर खाद से पैदा कर रहे हैं। इसमें किसी तरह का यूरिया, डाई या सर्टिफाइड दवाई नहीं घेरते। जैविक खेती को लेकर दुष्यंत का मानना है कि जैविक खेती पशुपालन के बिना मुश्किल है। दुष्यंत ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशुपालन करना शुरू कर दिया था। अब वो अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। दुष्यंत ने 3 एकड़ खेत में गन्ना लगाया हुआ है। इस गन्ने की खेती से बाजार में तो मुनाफा होता ही है, साथ ही साथ अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी लाभ मिल रहा है। ये लगभग 3 एकड़ गन्ना लगाया हुआ है और 2 एकड़ चारा है और बराबर में 3 एकड़ हमने धान लगाया हुआ है। और गन्ने भी ऑर्गेनाइज पैदा कर रहे हैं। इसमें किसी तरह का डाई वगैरह नहीं घेर रहे हैं। गन्ने का 0-238 बीज है जी, क्योंकि मिल की डिमांड इसी की ज़्यादा आती है और मिल के साथ हम इसको पैदा करते हैं। इसमें लगभग 1 बीघा में यानी 5 बीघे 1 एकड़ में लगभग 400 क्विंटल लगभग गन्ना निकल जाता है। 90 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से गन्ना निकल जाता है। गन्ने को हमारे पास से 10 किलोमीटर आगे मिल है,
मोदी का शुगर मिला जो हमारा गन्ना ले लेता है, वो लगभग 380 के रेट में लगभग ले लेता है। गन्ने का हमारे पास थ्रेसर मतलब कलेसर भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद मतलब मील में हम गन्ना कहते हैं, मोदी का हमारा मील लगता है और वो हम सारा गन्ना लगभग मील में ही सप्लाई करते हैं। गुड़ भी बनवाते हैं, लेकिन गाँव में हमारे थे कलेसर भी लगे हुए हैं, छोटे मिली कलेसर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी घेरते हैं, लेकिन बचा हुआ गन्ना मील पर घेर देते हैं। जैसे हमने गन्ना पैदा किया तो हम कलेसर पर हमारे कलेसर में गन्ना घेरते हैं और गुड़ बनता है, शक्कर बनती है। उसके बाद जो गन्ना बचता है या एक्स्ट्रा सामान तो मील में ले जाते हैं मोदनगर, जिसके वहाँ चीनी बन जाती है। देखो चीनी और गुड़ में इतना फ़र्क है, चीनी खाने से शुगर की ज़्यादातर 80% आदमी शुगर से पीड़ित है, और आप शुगर में भी हो और गुड़ खाएंगे तो आपको शुगर बढ़ेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। हमारे बड़े पिताजी बताते हैं गुड़ खाने से कभी शुगर नहीं होगा, तो इसलिए हमारे बच्चे भी और हम भी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का शक्कर इस्तेमाल करते हैं, अपने घर ही पैदा करते हैं। हमारे गांव में एक थ्रेसर लगा हुआ है, उसके बाद वहाँ से गन्ना गिरने के बाद गुड़ ले आते हैं और उसको साल भर तो उसका इस्तेमाल करते हैं। किसान दुष्यंत शर्मा का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। तो वहीं सह फसली जैविक खेती सोने पर सुहागा का काम कर रही है, जिससे दुष्यंत शर्मा को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है। फिलहाल दुष्यंत अपने खेतों में लौकी, अरबी, तुरई, गोभी, मिर्च और गन्ने की खेती करते हैं। ये हम लगभग 1 एकड़ में लौकी बो रखी है हमने, लौकी खेत में खड़े हुए हैं। इसका जो हमें प्रोत्साहन दिया लौकी का, वो हमारे डॉक्टर प्रमोद जी हैं, उन्होंने केवी मतलब घिया का प्रशिक्षण दिया और इसके जैसे उनके बीज उन्होंने उपलब्ध करवाया है और इसमें ऑर्गेनाइज पैदा कर रहे हैं। उन्होंने हम बीज को कोई पैसे नहीं लिया, हमसे बीज लगवाया उन्होंने, और सारा खेती मतलब सब्जी की खेती कर रहे हैं हम केवी के डॉक्टर प्रमोद द्वारा कर रहे हैं, जैसे बताते हैं इसके साथ करते हैं। इसमें कोई यूरिया, कोई डाई नहीं है, ना कोई तरह केमिकल है। इसे केवल गन्ने से, उसके गाय के गोबर से ही पैदा कर रहे हैं। और इसकी मार्केट में अगर 20 रुपये किलो तो हमारा घिया 40 रुपये किलो बिकता है मार्केट में। इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, हम जब जाते हैं तो अलग इसके प्राइस मिलते हैं। सारा बीज केवी के देता है, उनकी मदद से खेती कर रहे हैं, सब्जी जो खेती कर रहे हैं उनकी मदद से कर रहे हैं। हम बाकी धान या ज्वार बोते हैं, गन्ना बोते हैं, लेकिन अब 1 एकड़ में घिया लगाया है, केवी के वजह से लगाया है। वो हमारे डॉक्टर साहब ने प्रोत्साहन करा, प्रमोद ने हमसे कहा और हमने उनके कहने से घिया खेती शुरू की है। खेती में करेला है, अरबी हैं, तोरई हैं और गोभी हैं। दुष्यंत को गन्ने की खेती और सह फसली खेती करने से 1-2 नहीं बल्कि कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं, वहीं 6 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्च निकल आता है। अच्छी बात यह है कि गन्ने के साथ दूसरी फसल उगाने पर अलग से खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये फसलें आपस में पोषण का काम करती हैं। गन्ने की फसल के बीच खाली स्थान में सह फसल उगाकर खाली पड़ी भूमि का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलू पर डालेंगे नजर। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ये जो हमारी बंजर भूमि थी, जब कभी बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, खाने का टोटा पड़ जाता था कि अब हम क्या खाएंगे। भारत की इस फार्म लेडी ने रेगिस्तान के बंजर हिस्से में बगीचा लगाने का निर्णय लिया था। अपने जेवर बेच दिए, अपनी भैंस बेच दी, मेरे पति बीमार हो गए। परिस्थितियों के आगे कभी घुटने ना टेकना, एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व की महिला। एप्पल सिर्फ जम्मू में होता है, कश्मीर में होता है, अपने यहाँ रेगिस्तान में नहीं हो सकता। भारत की इस फार्म लेडी ने 3 सालों के अपने अथक परिश्रम और धैर्य से जो बाग लगाया था, अब उसमें फल आने की बारी थी। क्या उम्मीदों से भरी भारत की फार्म लेडी अपने प्रयासों के नतीजों के लिए तैयार थी? मिलते हैं भारत की फार्म लेडी संतोष खेदर से। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 6 अक्टूबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैविक खेती से जुड़े खास पहलुओं को जानते हैं और साथ ही जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयासों के बारे में।
दरअसल जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। यानी ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान दुष्यंत ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई, उस हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने घिया हमसे पहली बार घिया लगवाया है और उसको मार्केट में लेके जा रहे तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इससे। और हम सोच रहे हैं कि घिया के बाद में गोभी लगावें और डॉक्टर साहब जैसे ही सलाह देंगे, डॉक्टर प्रमोद जी KVK मुरादनगर वाले, उनके हिसाब से हम सब्जी इसके बाद सब्जी ही पैदा करेंगे। जैसे भी हमें बताएंगे, गोभी बताएं या टमाटर बताएं या कोई बताएं, उनके हिसाब से इसमें अगली फसल लगाएंगे। पूरी तरह से जैविक खेती है जी, चाहे गन्ने की हो, चाहे ज्वार की हो, चाहे धान की हो, चाहे सब्जी की हो। तो मैं ज़्यादा किसान भाई से कहना चाहूँगा कि वे KVK में जाएँ और इस योजना का लाभ उठाएँ। जितने भी जैविक खेती से आप आज़ाद रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा सभी किसान भाई से कहना है, गांव के पड़ोस के जो भी सुन रहे हो या जानना चाहते हो, कृषि विज्ञान केंद्र जाएं और नई नई जानकारी वहाँ से प्राप्त करें और अपनी कृषि को उन्नत बनाएं। बगैर खाद पानी के कैसी खेती होती है आप मेरे पास आकर देखें, उसके बाद वहाँ जाकर देखें, वे सब प्रक्रिया आपको बताएंगे। मैं किसान भाई से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप खेती कर रहे हैं इसको थोड़ा चेंज करें और ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा ध्यान दें। हमारा KVK गाजियाबाद है, उसके बाद मेरठ कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जाएं, समय से वहाँ परीक्षण करवाया जाता है और उसका लाभ उठाएं। KVK यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमारे सफल किसान दुष्यंत को भी KVK से मिले प्रशिक्षण से ही खेती करने में मदद मिली। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाते रहे, जिसमें प्रतिभाग अनेक कृषक भाई करते हैं और उनमें से कुछ कृषक भाई सफलता के नए नए आयाम स्थापित करते हैं। इसी कड़ी में हमारे जो है एक कृषक कन्नौजा के श्री दुष्यंत शर्मा जी हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्राप्त कर और विभिन्न हमारे जो भी एक्सपोजर विजिट है उसमें प्रतिभाग कर अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाया है और उस तकनीकी ज्ञान को अपने कार्यों में अंगीकृत करके नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। कि हम श्री दुष्यंत शर्मा द्वारा कि ये स्थापित किया गया है कि सीमित संसाधनों से किस प्रकार से तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर संपन्न किसान के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो प्रारंभ में श्री दुष्यंत शर्मा जी एकल खेती या मोनोक्रॉपिंग करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान लिए और अपनी फसल को, एकल फसल को विविधीकरण की तरफ मोड़ लिया और आज की दिनांक में श्री दुष्यंत शर्मा जी एकीकृत खेती के विभिन्न मॉडलों को साकार कर रहे हैं। वर्तमान में इनके द्वारा पशुपालन में डेयरी पालन है और हमारा फसल में धान, गन्ना और कद्दू है। इसका चूँकि इन्होंने इस प्रकार से अपना फसल चक्र अपनाया है जिससे कि विभिन्न हमारी मृदा की स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा है। हमारे पशु स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो उस पर प्रति जो 3 माह पर डिवार्मिंग करते हैं, खनिज मिश्रण खिलाते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले किसान मेलों में प्रतिभाग करते हैं और वहाँ भी जितने भी प्रदर्शनी स्टॉल हैं उसमें जो जो तकनीकी है उनके द्वारा अंगीकृत कर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद दुष्यंत की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक जैविक खेती में 70% तक पानी की बचत होती है। इसमें आप एक जगह पर जितनी फसलों की खेती करते हैं उन सभी के लिए अलग अलग सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो कोई भी फसल उगाने से पहले अपने खेत की मृदा परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, सुनिए।
आज हम श्री दुष्यंत शर्मा जी के खेत पर आए हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि इन्होंने अपने खेत में गन्ना लगा रखा है और इन्होंने गेंदे की खेती भी कर रखी है, जो कि मृदा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये हमारे यहाँ के रेगुलर किसान हैं और हमारे यहाँ से मृदा की टेस्टिंग भी ये समय समय पे कराते रहते हैं और हमारे ही निर्देशानुसार ये अपनी फसलों में मृदा में फर्टिलाइज़र या उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। ये समय समय पे हरी खाद भी लगा रहे हैं। ऐसा हम लोग जैसे इनके टच में रहते तो हमें पता है कि ये हरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इनके गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। हमने इनको आगे के लिए बताया भी है कि ये गन्ने में मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ये गन्ना कर रहे हैं ये इसमें अच्छी नस्ल की वैरायटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही समय पे खाद दे रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आधुनिक मात्रा नहीं दे रहे हैं, जिससे कि ये सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ गन्ना हरा दिखना चाहिए, ये उसमें ये भी सोच रहे हैं कि प्रभावी हमारे पास जो उसकी ब्रिक्स वैल्यू है वो अच्छी आए, ताकि उनके गन्ने में से शुगर का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा निकले और उनको अपना गन्ने का सही रेट भी प्राप्त हो। तो ये हमारे केवीके के संपर्क में काफ़ी समय से हैं और हमसे सीधा जुड़े हुए हैं, तो हमारे थ्रू इनको लाभ मिल पा रहा है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये अपनी वजह से और लोगों को, किसानों को भी प्रभावित करने में लाभकारी हैं। तो और किसान भाइयों से भी मैं ये कहूँगी कि इनके जैसी पद्धति अगर आप अपनाएंगे तो आपको भी अपनी खेती में अच्छा फ़ायदा और मुनाफा मिलेगा। जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुंच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे में जैविक खेती बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस खेती को करने के लिए देश के अन्नदाताओं को सही सलाह दे रहे हैं किसान विज्ञान केंद्र। इतना तो साफ हो गया किसान भाइयों बहनों कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए काफ़ी तत्पर हैं, काफ़ी अहम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ साथ कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयासों के बारे में कि किस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वो किसानों के लिए और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित हो सके। अच्छी बात यह है कि हमारे सफल किसान दुष्यंत गन्ने की खेती के साथ कई और दूसरी फसल उगाकर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। दुष्यंत की तरह हमारे देश के दूसरे सफल किसान भी ठीक वैसे ही मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों के लिए जरूरी है तो बस सही तकनीक अपनाना, जिससे वो एक सफल किसान बन सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो ठीक प्रकार से की गई फसल की देखभाल और अच्छी क्वालिटी का बीज लगाने पर बढ़िया उपज मिल सकती है। आज हम लोग कन्नौजा में दुष्यंत जो बहुत ही जागरूक किसान हैं, उनके यहाँ आज हम खेत पर आए हैं और ये जो दुष्यंत जी हैं, इन्होंने अपने खेत पे कृषि विविधीकरण को अपना रखा है और काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं, बहुत सी फसलों को उगा के। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार प्रशिक्षण जो है हमारे यहाँ से लेते रहते हैं, जो हम इनको पौध उपलब्ध कराते हैं किसान भाइयों को, उसका भी ये लाभ उठाते रहते हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को सुझाव दूंगी कि जो गेंदा है ये एक ऐसा एक नेचुरल एनिमी के तौर पे काम करता है। ये एक इंसेक्ट ट्रैप की तरह है और अगर इसको हम खेत के चारों तरफ बाउंड्री के भी चारों में लगाएंगे तो इसमें जो बीमारियां किसी भी सब्जी में लगती है तो वो उससे काफ़ी इसमें रोग उसमें कम लगता है। तो एक इंसेक्ट ट्रैप की तरह भी जो है किसानों को जो है इसको लगाना चाहिए। ख़ासतौर से अगर जैसे करेला की बात करें, इस समय तो करेले में बहुत ज़्यादा
बीमारियां लगती हैं। तो करेले की जो भी किसान भाई खेती करते हैं तो उनको चारों तरफ खास तौर से गेंदे का जो है उसमें लगाना चाहिए, तो वो एक इंसेक्ट ट्रैप का उसमें काम करता है और उसमें बीमारियां भी इसकी वजह से कम लगती है। साथ ही अगर गेंदे को देखा जाए तो इसमें विभिन्न जो संस्थान की वैरायटी है, जैसे आपका पूसा बहार वैरायटी है, पूसा नारंगी वैरायटी है, वो लगा सकते हैं। उससे मार्केट में अच्छा उसका दाम मिल जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों को सलाह दूंगी कि फूल की अगर उन्हें खेती करना चाहें तो गेंदा जो है एक अच्छा वो स्रोत है और इसकी खेती करके वो अच्छा दाम मार्केट में पा सकते हैं। हमारे सफल किसान दुष्यंत शर्मा अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुष्यंत जैविक खेती कर फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। अब सफल किसान दुष्यंत देश के युवा किसानों को भी ऐसी ही खेती करने की सलाह दे रहे हैं और इससे होने वाले फायदे को भी गिना रहे हैं। अभी देखो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, केंद्र की योजना है कि 2000 रुपये मिलते हैं, सभी किसानों को मिलते हैं, वे उनका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और अभी पिछले साल 2023 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। सफल किसान होने के नाते उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र दिया है। और जैसे बीज और जो खाद वगैरह है वो हमें टाइम पर उपलब्ध हो जाते हैं, कि गाजीवास में मिल जाता है। और प्रधानमंत्री योजना द्वारा लगभग आधे कीमत से कम में वो प्राप्त हो जाता है। और मैं ही नहीं, लगभग हमारे गांव के 50% किसान सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। जैविक खेती का फायदा हो, जो हमारे आसपास के किसान भाई हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, वे आगे हमसे पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे करा, ऐसा कैसे हो रहा, इतनी अच्छी सब्जी क्यों बिक रही है, इतनी महंगी क्यों बिक रही है। तो मैंने बताया कि आप यूरिया का इस्तेमाल ना करें, आप जैविक खेती का इस्तेमाल करें, गोबर से ही और गाय के पेशाब से ही सब खेती। अब मैं बता रहा हूँ, देख रहे हैं, कर भी रहे हैं। हमारे सैनी जी ने सारा खेती 30 बीघे सब्जी लगाते हैं, सारी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। दुष्यंत शर्मा आज के समय में खेती के मामले में इतनी काबिलियत हासिल कर चुके हैं कि खेती के मामले में वे दूसरे किसानों के लिए नजीर बन गए हैं और दूसरे किसान भी इनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं और आय में इजाफा कर रहे हैं। खाद वो अपने घर की गायों के गोबर से ही तैयार कर लेते हैं, जिससे उनकी लागत में कमी तो आती ही है, साथ साथ उनकी फसल का इस्तेमाल करने वाले रासायनिक दुष्प्रभावों से भी बच जाते हैं और इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होती है। तो कहा जा सकता है कि दुष्यंत एक पंथ दो नहीं बल्कि कई काज कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं आज के हमारे सफल किसान दुष्यंत शर्मा जी से मिलकर आप उनसे निश्चित तौर पर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर ऐसी ही अहम कहानी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।